जम्मू एयरफोर्स स्टेशन की डायमंड जुबली के मौके पर जम्मू में एयर शो का आयोजन किया गया। इस एयर शो को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था। एयर शो में सूर्य किरण एरोबैटिक्स टीम ने हिस्सा लिया और हैरत अंगेज हवाई करतब दिखाए। इसके अलावा MI-17 हेलीकॉप्टर्स ने भी एयर शो में अपना दमखम दिखाया। एयर शो के आखिर में आकाशगंगा डेयरडेविल स्काई डाइविंग टीम के करतब ने सबकी सांसें रोक दी। लोगों ने करीब 2 घंटे तक चले एयर शो का खूब लुत्फ लिया। चीन और पाकिस्तान की सीमा पर निगरानी बढ़ाने के मकसद से इंडियन एयरफोर्स बड़ा कदम उठाने जा रही है। भारतीय वायुसेना सर्विलांस में माहिर 6 नेत्रा एयरक्राफ्ट खरीदने की तैयारी में है। इंडियन एयरफोर्स के पास पहले से ही 2 नेत्र सर्विलांस एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन अब 6 एयरक्राफ्ट खरीदने की तैयारी की जा रही है। पहले के 2 एयरक्राफ्ट DRDO ने बनाए हैं और अगले 6 एयरक्राफ्ट बनाने का जिम्मा भी उसी के पास है। फिलहाल पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर पर सर्विलांस के लिए वायुसेना के पास 3 इजरायली अवैक्स और 2 नेत्रा एयरक्राफ्ट हैं। मगर जैसे ही इस बेड़े में 6 एयरक्राफ्ट जुड़ेंगे, भारत की हवाई ताकत कई गुना और बढ़ जाएगी। 14 दिन के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अंधेरा छटने जा रहा है। अब सूरज की किरणें फिर से दक्षिणी ध्रुव पर पड़ रही हैं और भारत समेत पूरी दुनिया की नजर वहां टिकी हुई है, क्योंकि 14 दिन पहले भारत के चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर वहां अंधेरा होने की वजह से स्लीप मोड में चले गए थे। हालांकि इतने दिनों से इसरो के वैज्ञानिक बराबर उन्हें मॉनिटर कर रहे हैं। इन 14 दिनों में चांद की सतह का तापमान -250 डिग्री तक पहुंचा है। तो इतने कम तापमान में अगर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर सर्वाइव कर गए होंगे तो यह किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं होने वाला। गणपति महोत्सव के दौरान मुंबई के लालबाग के राजा के पंडाल में सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ रही है। सेलिब्रिटीज के साथ साथ आम लोग भी दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं श्रद्धालुओं को पंडाल में अव्यवस्था से भी दो चार होना पड़ रहा है। भारी भीड़ के चलते हो रही अफरा तफरी का वीडियो भी सामने है, जिसमें लालबाग मंडल के कार्यकर्ता श्रद्धालुओं के साथ धक्का मुक्की करते नजर आ रहे हैं, जबकि कुछ भक्तों के साथ मारपीट भी की गई। दरअसल गणेश उत्सव में मुंबई के लालबाग के राजा को देश का सबसे प्रसिद्ध पंडाल माना जाता है। यहाँ देश ही नहीं विदेश से भी लोग लालबाग के राजा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन पंडाल के अंदर आने और बाहर जाने के लिए बेहद सकरा रास्ता है। ऐसे में व्यवस्था संभालना मुश्किल हो रहा है। लालबाग के राजा के दरबार में पहुंची एक्ट्रेस सनी लियोनी। बॉलीवुड के कई स्टार्स मुंबई में लालबाग के राजा के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी को भी पंडाल में स्पॉट किया गया। हालांकि यहां भीड़ इतनी ज्यादा थी कि एक्ट्रेस उसमें फंस गई और बप्पा के दर्शन मुश्किल से हुए। सनी पति डैनियल के साथ कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन भी शेयर बाजार में बिकवाली रही। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान के साथ बंद हुए। हालांकि सराफा बाजार में आज सोना चांदी की चमक बढ़ गई। 24 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 59,086 रुपए रही। वहीं सिल्वर ने प्रति किलो 72,975 रुपए पर कारोबार किया। आईफोन 15 सीरीज के फोन आज से मिलने शुरू हो गए। एप्पल के दिल्ली और मुंबई के ऑफिशियल स्टोर 11 बजे की जगह सुबह 8 बजे ही खुल गए। स्टोर के बाहर कस्टमर्स की लाइन लगी रही। मुंबई में तो कई खरीदार अहमदाबाद, बेंगलुरु जैसे दूसरे शहरों से आकर आधी रात से ही लाइन में लग गए। दिल्ली के पास नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में आज से MotoGP बाइक रेस का आगाज हो गया। ये भारत में वर्ल्ड लेवल पर होने वाली पहली MotoGP बाइक रेस है। इसमें 4 कैटेगरी में 11 टीमों के 22 राइडर्स हिस्सा ले रहे हैं। ज्यादातर राइडर्स स्पेन और इटली से हैं। इसके अलावा साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और जापान से भी कुछ राइडर्स हिस्सा लेने पहुंचे हैं। आज का दिन प्रैक्टिस सेशन का रहा। 24 सितंबर को फाइनल रेस होगी।